हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेईई 2018 में आए हुए हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में इसरो के पीडब्ल्यूडी, कर्नाटक पीडब्ल्यूडी या फिर हमने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड हमने फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग की हमने एनालिसिस अपलोड कर दी है चैनल पे। आप वीडियो को देख सकते हैं। इसरो का पूरा सलूशन पड़ा है। 2020 में जो पेपर हुआ था और 2018 में जो पेपर हुआ था उसका सलूशन पड़ा हुआ। 2019 का जो सलूशन है वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर एंजॉय करिए हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो, लेकिन इस वीडियो में जो वॉइस क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी होगी, आप थोड़ा कन्वे कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें 1 बाय 1 हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस ईएसई में और गेट में पूछे जाते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में जो पेपर अपीयर करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये डिटेल डिस्कशन होने वाला है हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग का। ओके, तो फिर चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज। नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज का मतलब क्या होता है भाई? ऑटोमेटिक जो अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग पढ़ा होगा। रिकॉर्डिंग मतलब जो सब कुछ काम कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये नॉन ऑटोमेटिक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज होता है। तो फ्लोट टाइप रेन गेज, साइमन रेन गेज, बिंग बकेट रेन गेज एंड टिपिंग बकेट रेन गेज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है। ये हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के रेन गेजेस को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो देखिए रेन गेज क्या होता है। रेन गेज यूज टू मेजर द रेनफॉल डेप्थ एट एनी स्टेशन। इसको हम अम्ब्रोमीटर और पल्वियोमीटर या हाइटोमीटर भी बोलते हैं। हो सकता है रेन गेज ना बोल के पल्वियोमीटर बोल दिया जाए, या फिर अम्ब्रोमीटर बोल दिया जाए, या फिर हीटोमीटर बोल दिया जाए, हाइटोमीटर। तो ठीक है। तो रेन गेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द लेवल सरफेस। रेन गेज मस्ट बी सराउंडेड बाय द ओपन फेंस्ड एरिया 5.5 into 5.5 मीटर। रेन गेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द लीस्ट 3 मीटर एट द ट्विस्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है उसमें 2 गुना बिल्डिंग की हाइट का जो 2 गुना पॉइंट होता है, ठीक है, 2 गुनी हाइट पे जा करके हम रेन गेज को इंस्टॉल करते हैं। रेन गेज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। रेन गेज 2 टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग होता है और नॉन रिकॉर्डिंग होता है। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द साइमंस गेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में साइमंस का गेज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइमंस गेज और ये रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज है, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज प्रोड्यूस द कॉन्टिन्यूस प्लॉट ऑफ रेनफॉल against the time and provide the valuable short duration data on intensity, duration of rainfall for the hydrological analysis of the storms. The commonly used recording gauges are। तो जो कॉमनली रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज होता है टिपिंग बकेट होता है, बिंग बकेट टाइप का रेन गेज होता है, और आपको फ्लोट टाइप का रेन गेज मिलेगा, ठीक है। फ्लोट टाइप का इसे नेचुरल साइफन टाइप का रेन गेज बोलते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं टिपिंग बकेट, बिंग बकेट, फ्लोट टाइप का रेन गेज, ठीक है। इसी को ही हम फ्लोट टाइप का रेन गेज बोलते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइमन रेन गेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज था, ये साइमन रेन गेज था। तो आप यहाँ से बहुत ही ईजिली क्लिक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, केवल आपको याद रखना है कि साइमन रेन गेज जो होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज, बाकी सभी रेन गेज जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप के रेन गेज होते हैं। बस आप यहाँ पर एक अपना नंबर अच्छी तरह से सेव कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है? प्रेसिपिटेशन इक्वल टू द इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन इक्वल टू द इन्फिल्ट्रेशन प्लस द रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन इक्वल रन ऑफ इक्वल टू द इवेपोरेशन प्लस प्रेसिपिटेशन, और इवेपोरेशन इक्वल टू द प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ। तो यहाँ पे आपको ट्रू वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो इवेपोरेशन जो पानी उड़ जाता है और फिर नीचे गिर जाता है वो तो वह प्रेसिपिटेशन होता नहीं है। प्रेसिपिटेशन का मतलब,
क्या होता है ना कि जो वाटर प्रेसिपिटेट हुआ है, प्रेसिपिटेट होकर के जो वाटर आसमान से ज़मीन पर आया है, ठीक है, ये वाटर ज़मीन पे आ गया और इसका कुछ पार्ट इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। जो ज़मीन में पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक, उनमें इनफिल्ट्रेट होकर चला जाएगा और प्लस का जो बचा हुआ है वो रन ऑफ के थ्रू फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन इक्वल टू होगा ना, वो इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो यहाँ पर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज देखिए ऑप्शन फिर से आपको वही क्वेश्चन मिला है, टिपिंग बकेट रेन गेज या फ्लूट टाइप रेन गेज, साइमन्स रेन गेज या वेइंग बकेट। तो देखिए नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज साइमन रेन गेज, ऑप्शन करेक्ट। An irrigation canal is the 80 kilometer long. It has an average surface width of the 15 meter. If the evaporation measured in a class A pan is 5 mm per day, the volume of water evaporated in a month is the 30 days. Take pan coefficient is the, देखिए यहाँ पर क्या बोला है एक इरिगेशन कैनाल है 80 किलोमीटर लंबी है, उसकी सरफेस विड्थ है 15 मीटर और आप यहाँ देख सकते हैं क्लास ए टाइप का पैन है, ठीक है, उसमें एवोपरेशन 5 mm पर डे दे रखा है। तो पैन एवोपरेशन मेथड आपको यहाँ पर लगाना। एवोपरेशन फ्रॉम द क्लास ए पैन के लिए आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 mm पर डे। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे लेक एवोपरेशन, यहाँ पे सी पी इंटू द पैन एवोपरेशन दे रखा है, बट आप यहाँ से सी पी की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पैन का एफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 0.7 इंटू द पैन एवोपरेशन। वो 0.7 इंटू 5 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख सकते हैं क्या वैल्यू आएगी। अब आप आगे देखिए टोटल एवोपरेशन है 30 डेज। तो 30 डेज में टोटल एवोपरेशन भाई क्या होगा? ओके, 30 डेज में टोटल एवोपरेशन क्या होगा? तो 0.7, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 80, ठीक है, किलोमीटर की बात है ना, कितने एरिया में, ठीक है, ये भी देखना इरिगेशन कैनाल है उसमें कितना एवोपरेशन हो रहा है। तो ओके, तो उससे पहले आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि ये कैनाल जा रही है, ठीक है, कोई कैनाल जा रही है, 15 मीटर लंबी है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और ये 80 किलोमीटर लंबी है, 80 किलोमीटर। तो इसमें हमें एवोपरेशन कैलकुलेट करना है। देखिए कैनाल है, डायग्राम देख सकते हैं, तो इसमें जो वाटर फ्लो होगा, जो वाटर एवोपरेट होगा तो पूरी लेंथ से एवोपरेट होगा ना, एकदम यूनिफॉर्मली एवोपरेट होगा। जब सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ भी पड़ेगी, तो हर जगह से, तो कितनी विड्थ में वाटर है वो भी देखा जाएगा, कितनी लेंथ में वो भी देखा जाएगा। तो विड्थ लेंथ आप सभी को मल्टीप्लाई कराइए तो आपकी लेंथ ही मिल जाए 80 किलोमीटर 10⁻³ लगाइए। विड्थ की बात करिए, ठीक है, विड्थ आपकी 15 मीटर है, विड्थ आपकी यहाँ पर ये 15 मीटर है और 30 दिनों की बात कर रहा है, और ये पैन का एफिशिएंट 0.7 दे रखा है और 5 mm एक क्लास ए टाइप का पैन का एवोपरेशन दे रखा है, ठीक है। आप सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी भी वैल्यू आपको मिल रही है और आप आगे आंसर कलेक्ट कर लीजिए। आंसर यहाँ से आपका होगा ऑप्शन बी हेयर करेक्ट 12,600। ओके, 1,26,000 मीटर की, ओके 12,600 नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी देख सकते हैं 20 mm पर आवर अकर्ड ओवर द वाटरशेड ऑफ एरिया 1 km² फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 hours. It measures a direct runoff for a volume of the 30,000 m³ in the stream. Find the precipitation not available for the runoff in the case. तो ठीक है, इस केस में क्या पूछा है? रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखी है, इस वाटर शेड जो 1 किलोमीटर एरिया का वाटर शेड है इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी दे रखी है और ये बताया कि 6 घंटे तक के लिए रेनफॉल हो रही है। इट मेजर द डायरेक्ट रन ऑफ, तो यहाँ से हमने जो डायरेक्ट रन ऑफ मेजर किया है ना वो 30,000 मीटर क्यों मिला है इस स्ट्रीम में। फाइंड द प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ इन दिस केस। तो हमें वो प्रेसिपिटेशन पूछा है यहाँ पर, तो हम प्रेसिपिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये पूरा प्रोसेस। ड्यूरेशन 6 घंटे, रेनफॉल इंटेंसिटी इतनी है, ठीक है, तो टोटल रेनफॉल डेप्थ आप देख लेंगे 6 घंटे के लिए इतनी इंटेंसिटी के हिसाब से 1 घंटे में 20 mm पानी बरस रहा है, तो 6 घंटे में कितना पानी बरस जाएगा आप देख सकते हैं 120 mm पानी बरस जाएगा। और इतना जब पानी बरसेगा तो 120 mm, तो इसको हम 12 सेंटीमीटर बोल सकते हैं ना। जब 12 सेंटीमीटर हम इसे बोल देंगे तो डायरेक्ट रन ऑफ आप देख सकते हैं कितना दे रखा है। इसका वॉल्यूम इसका दे रखा है 30,000 मीटर क्यूब
अब आप आगे इसमें थोड़ा और मूवमेंट देखिएगा, और आपको यहाँ पर बोला है ना, आपको रन ऑफ डेप्थ आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इतना ये बायोलॉम इसने मेजर किया है, ठीक है। और एरिया कितना था, 1 किलोमीटर स्क्वायर था ना, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर को आप 10³ करिए, इतना मीटर आएगा, स्क्वायर करिए 10⁶ आ जाएगा। ओके, जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मीटर में आएगी उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको टोटल डेप्थ मिल रही थी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से आप 12 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो वैल्यू मिलेगी आपकी 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन आप ईजिली से क्लिक कर सकते हैं। हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लार्ज कैचमेंट, एक लार्ज कैचमेंट है, कंटूर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यूज वर प्लॉटेड, प्लॉट इज नोन एज। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको पहले यहाँ पे बात समझनी है ये बोल क्या रहा है। इसे मास कर्व बोलेंगे या फिर आइसोहाइटल मैप बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि लार्ज कैचमेंट एरिया की हमने बात करी है, ठीक है। लार्ज कैचमेंट एरिया, कंटूर ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल है, इक्वल रेनफॉल मंथली, मंथली की मान लीजिए एक मंथ में यहाँ पर 120 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, तो इस वाले पॉइंट पे 110 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है एक मंथ में। लेकिन हमें 120 यहाँ पे मिल रही है, 120 सेंटीमीटर रेनफॉल मंथली मिल रही है और 120 सेंटीमीटर रेनफॉल मंथली मिल रही है। तो इस वाले पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे जा करके, ओके 1 सेकेंड, तो देखिए 120 सेंटीमीटर मंथली रेनफॉल यहाँ पर मिल रही है और 120 सेंटीमीटर मंथली रेनफॉल यहाँ पर मिल रही है और 120 सेंटीमीटर मंथली रेनफॉल यहाँ पर मिल रही है। और हम इन पॉइंट्स को जोड़ करके जो भी कंटूर मैप बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे आइसोहाइटल मैप। ओके, हम इसको बोलेंगे आइसोहाइटल मैप। अगर हम प्रेशर को मेजर करते हैं कि इतना प्रेशर यहाँ पर, इतना प्रेशर यहाँ पर, सेम प्रेशर वाले पॉइंट को जोड़ करके जो हम पॉइंट बनाएंगे उसे बोलेंगे आइसो बार। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि हम इसका सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है भाई, इट इज़ करेक्टेड बाय, ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे बहुत ही चांसेस बना रहता है कि एसएससी जेईई में और एई एग्जाम्स में इनसे बना करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ कर्व, इट इज़ करेक्टेड बाय द डबल मास कर्व in which previous record are made consistent with present day environment and land use conditions। तो देखिए प्रेसिपिटेशन ऑफ द रेनफॉल डाटा, प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल डाटा, रेनफॉल डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं मास कर्व से और हीटोग्राफ से, और ये क्या है मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेरे दोस्त पहले तो यहाँ पे देखिए हाइटोग्राफ, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ, ओके इट इज़ अ प्लॉट ऑफ एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल लिया जा रही है अगेंस्ट टाइम इंटरवल लिया जा रहा है, इसके बीच में जो ग्राफ बनाया जाएगा उसको हम बोले हाइटोग्राफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो इंटेंसिटी ये चल रही है और ये टाइम चल रहा है, तो उसके बीच में इसने ग्राफ क्या बना है, कुछ इस टाइप का एक ग्राफ बना है। तो इसी टाइप से यहाँ पर ग्राफ बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, मास कर्व और द रेनफॉल, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन। तो मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन एक्यूमुलेटेड किस टाइप के से, देखिए आप एक साइड में जाएंगे टाइम, एक तरफ दिखाएंगे प्रेसिपिटेशन। तो आप यहाँ से गए कुछ इस तरह से आए, कुछ इस तरह से आए, इस तरह से एक्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशंस को दिखा करके आप यहाँ पर बना पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज डेप्थ को कैलकुलेट करने के यहाँ पर 3 मेथड्स हैं भाई। एवरेज डेप्थ को कैलकुलेट करने के यहाँ पर 3 मेथड है, तो वो है अपना अर्थमेटिक मीन मेथड, थिसन पॉलीगन मेथड और ये है आइसोहाइटल मेथड। तो ठीक है, आइसोहाइटल मेथड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये लीस्ट एक्यूरेट बट क्विक ये मेथड है। अर्थमेटिक मीन मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। यूज़ वेयर यूनिफॉर्म, यहाँ वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की रेनफॉल हो रही हो। और वेरी लो एंड द लेबोरियस मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल अकर्स मेथड
अब आप यहाँ पर देखेंगे रेन गेज ओनली इनसाइड एंड रिक्वायर्ड लार्ज नंबर कैचमेंट एरिया ऑफ द रेन गेज। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा मेरे दोस्त, फार्मूला बनेगा अर्थमेटिक मीन के लिए P1 + P2 + P3 और Pn तक जाएंगे बटे n कर देंगे नंबर ऑफ जो भी रेन गेजेस हैं हम उसको कर देंगे। और आप नेक्स्ट देख सकते हैं थिसन पॉलीगन मेथड कंसीडर रेन गेज। और नेक्स्ट आप देखेंगे आउटसाइड कैचमेंट आल्सो टोपोग्राफिकल इन्फ्लुएंस नॉट टेकन एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द रेन गेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया के लिए आप P1 A1 + P2 A2 + P3 A3 करना पड़ेगा, अपान द A1 + A2 + A3 करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हाइड्रोलॉजी से जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये क्वेश्चन पूछे गए थे 4 से 5 नंबर के इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी पे बेस्ड। इरिगेशन का तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बल्कि सभी सारे क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी के दिख रहे हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर केवल 2 ही 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्ट रिपीट हो रही है।